हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अभिनय शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेल अ टेल फॉर यू। आज की कहानी है लद्दाख का रहस्यमयी मठ। ये एक प्राचीन लोक कथा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों पर कुछ ऐसे रहस्य आज भी जीवित हैं जिन्हें न विज्ञान पूरी तरह समझ पाया है और ना इतिहास। लद्दाख की बर्फीली घाटियों में एक ऐसा मठ बताया जाता है जहां रात के तीसरे प्रहर में घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। वहां कोई दिखाई नहीं देता, फिर भी ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों भिक्षु एक साथ प्रार्थना कर रहे हों। स्थानीय लोग कहते हैं यदि कोई उस पुकार का पीछा करे तो वो वही व्यक्ति बनकर वापस नहीं लौटता। ये कथा उसी रहस्यमयी मठ की है। हिमालय की निस्तब्धता का भी एक स्वर होता है। दिन में वही स्वर हवा की सनसनाहट लगता है और रात में किसी अनदेखे साधक का मंत्रोच्चार। लद्दाख के पहाड़ में सदियों से इसी मौन के प्रहरी बने खड़े हैं। उनकी चोटियों पर जमी बर्फ हर वर्ष पिघलती है, नदियां जन्म लेती हैं, ऋतुएं बदलती हैं, राजवंश मिट जाते हैं, पर कुछ रहस्य वैसे ही अडिग रहते हैं जैसे स्वयं हिमालय। इन्हीं पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा गांव था। गांव के बुजुर्ग अक्सर सूर्यास्त के बाद बच्चों को घर बुला लिया करते थे। वे कहते हैं रात के बाद पहाड़ों की आवाज मत सुनना, जो उन आवाजों के पीछे चलता है वो लौटकर भी पहले जैसा नहीं रहता। बच्चे इसे कहानी समझकर हंस देते, पर बुजुर्गों की आंखों में कभी हंसी नहीं होती थी। उसी गांव में एक युवा रहता था, तेंजिन। उसे बचपन से लोक कथाएं सुनने का शौक था। दूसरों को जहां डर दिखाई देता था वहां उसे रहस्य दिखाई देता था। वह मानता था कि हर लोक कथा के पीछे कोई न कोई सत्य अवश्य छिपा होता है। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, क्या सचमुच कोई ऐसा मठ है जहां रात को अदृश्य भिक्षु प्रार्थना करते हैं? दादा ने उत्तर देने से पहले बहुत देर तक पहाड़ों की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, मठ आज भी है, पर वहां जाने का रास्ता केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिन्हें पहाड़ स्वयं बुलाते हैं। ये उत्तर तेंजिन के मन में बीज की तरह अंकुरित हो गया। कुछ सप्ताह बाद एक वृद्ध व्यापारी गांव पहुंचा। उसके पास तिब्बत से लाई हुई प्राचीन वस्तुएं थीं। उनमें एक पुरानी तांबे की घंटी भी थी। घंटी पर एक विचित्र चिन्ह उकेरा हुआ था, एक खुली आंख और उसके चारों ओर 8 कमल पंखुड़ियां। वृद्ध ने घंटी तेंजिन को देते हुए कहा, ये किसी साधारण मठ की नहीं है। कहते हैं जिस रात ये बिना छुए बज उठे उसी रात पहाड़ तुम्हें बुला रहे होते हैं। तेंजिन मुस्कुरा दिया। उसे लगा ये भी किसी व्यापारी की कहानी होगी। जब पूरा गांव गहरी नींद में था, उसके कमरे की घंटी बजी। उसके कमरे में रखी घंटी बहुत धीरे धीरे बज उठी। आवाज इतनी हल्की थी कि मानो हवा स्वयं धातु को छू रही हो। तेंजिन की नींद खुल गई। उसने चारों ओर देखा। दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, कमरे में कोई नहीं था। फिर घंटी बजी। अब उसके भीतर का भय उसकी जिज्ञासा से हार चुका था। अगली सुबह अकेला पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रास्ता कठिन होता गया। पगडंडी कभी बर्फ में खो जाती, कभी चट्टानों के बीच गायब हो जाती। 2 दिन बाद उसे लगा कि वह भटक गया है। तभी दूर एक पत्थर दिखाई दिया जिस पर वही चिन्ह बना था, आंख और 8 पंखुड़ियां। उसने उसी दिशा में कदम बढ़ा दिए। सांझ ढलने लगी। धुंध धीरे धीरे पहाड़ों पर उतर आई। तभी धुंध के भीतर से एक विशाल मठ की आकृति उभरी। वह पत्थरों से बना था, मानो स्वयं पर्वत का हिस्सा हो। मठ के बाहर प्रार्थना ध्वज हवा में लहरा रहे थे, पर वहां एक भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। तेंजिन ने साहस करके भीतर प्रवेश किया। भीतर घी के दीपक जल रहे थे, अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई थी, पर पूरा मठ खाली था। उसी समय एक गहरी घंटी गूंज उठी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य सभा में प्रार्थना आरंभ हो चुकी हो। तेंजिन ने आवाज का पीछा किया। वह एक पुराने प्रार्थना कक्ष तक पहुंचा। कक्ष के बीचों बीच एक वृद्ध भिक्षु ध्यान मग्न हो बैठे थे।
उनकी आंखें बंद थी, चेहरे पर अद्भुत शांति थी। तेंजिन ने प्रणाम किया। भिक्षु ने आंखें खोले बिना कहा, तुम देर से आए। तेंजिन चौंक गया। क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? नहीं, भिक्षु ने कहा, हम उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे जो प्रश्न पूछने का साहस करेगा। क्या ये वही रहस्यमयी मठ है? भिक्षु ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल सामने रखे दीपक की लौ की ओर संकेत किया। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एक दीपक। ध्यान से देखो। तेंजिन ने लौ को एकटक देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे लगा कि लौ के भीतर अनेक चेहरे दिखाई देने लगे हैं। सैकड़ों भिक्षु, सैकड़ों दीप, अनगिनत प्रार्थनाएं, और फिर सब कुछ उसी छोटी सी लौ में समा गया। तेंजिन घबरा गया। ये क्या था? भिक्षु मुस्कुराए। स्मृतियां। किसकी? उन लोगों की जिन्होंने इस मठ की रक्षा के लिए अपने जीवन समर्पित कर दिए। फिर उन्होंने एक कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले जब पर्वतों में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, तब एक युद्ध छिड़ गया। सैनिक मठों को लूट रहे थे, पवित्र ग्रंथ जलाए जा रहे थे। तब इस मठ के भिक्षुओं ने प्रतिज्ञा ली कि चाहे उनके शरीर न रहें, पर ज्ञान की ज्योति कभी बुझने नहीं देंगे। उन्होंने 7 दिन और 7 रात ध्यान किया। 8वें दिन जब शत्रु मठ तक पहुंचे तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। सिर्फ दीपक जल रहे थे, घंटियां बज रही थीं और प्रार्थना की ध्वनि गूंज रही थी। सैनिक भयभीत होकर लौट गए। उस दिन के बाद किसी ने उन भिक्षुओं को फिर कभी नहीं देखा, पर गांव वालों का विश्वास है कि उनकी आत्माएं नहीं, उनकी साधना आज भी उस स्थान की रक्षा करती है। तेंजिन चुपचाप सुनता रहा। उसे लगा जैसे दीवारें भी इस कथा को सुना रही हों। रात गहराने लगी। अचानक पूरा मठ प्रकाश से भर उठा। सैकड़ों दीप एक साथ जल उठे और फिर उसे दिखाई दिए सफेद वस्त्र पहने भिक्षुओं की लंबी पंक्तियां। वे मौन थे। उनके चरणों की कोई आहट नहीं थी। वे प्रार्थना कर रहे थे, पर उनके होंठ नहीं हिल रहे थे। केवल मंत्रों की ध्वनि पूरे आकाश में फैल रही थी। तेंजिन की आंखों से आंसू बह निकले। डर समाप्त हो चुका था। उसके स्थान पर एक गहरा सम्मान जन्म ले चुका था। धीरे धीरे वह दृश्य धुएं की तरह विलीन हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, वह मठ के बाहर पड़ा था। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को सुनहरा बना रही थीं। वह भीतर गया। मठ वैसा ही था, पर वहां कोई भिक्षु नहीं था। न दीपक, न धूप, न प्रार्थना, केवल एक पुरानी घंटी पत्थर पर रखी थी। वही घंटी जो व्यापारी ने उसे दी थी। उसने उसे उठाया। घंटी के नीचे एक पंक्ति उकेरी हुई थी, ज्ञान की रक्षा दीवारें नहीं करती, उसे जीवित रखते हैं वो लोग जो सत्य की खोज कभी नहीं छोड़ते। तेंजिन गांव लौट गया। उसने किसी से उस रात की पूरी कथा नहीं कही। लोगों ने केवल इतना देखा कि लौटने के बाद वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह कम बोलता था, अधिक मुस्कुराता था और हर वर्ष पहली बर्फ गिरने पर चुपचाप पहाड़ों की ओर देखता था। आज भी लद्दाख के कुछ गांवों में बुजुर्ग कहते हैं कि वर्ष की कुछ विशेष रातों में दूर पहाड़ों से घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। जो लोग उसे केवल हवा समझते हैं वे चैन से सो जाते हैं, पर जो उस ध्वनि में किसी अदृश्य प्रार्थना का स्वर सुन लेते हैं वे जानते हैं कि हिमालय के सभी रहस्य अभी मनुष्य ने नहीं जाने। शायद वो मठ आज भी वहीं है, शायद वे दीपक अब भी जलते हैं, और शायद किसी अगली बर्फीली रात जब पहाड़ आपको पुकारे तो कहीं दूर कोई घंटी बिना किसी हाथ के एक बार फिर बज उठे। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।